बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45। टेक्स्ट बुक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम कवर कर रहे हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं बेटा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। और ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन सकती है क्योंकि इसके अंदर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने ना सॉल्व करे हैं। 2-3 क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं और आपको उनका सॉल्यूशन साथ साथ दिखा करके समझाती जाऊंगी। इसमें मैं कर नहीं रही हूँ। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन जो होंगे हमारे, जो पाठ्य पुस्तक से अलग, उदाहरण से अलग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु बी है। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया और एक टेंजेंट स्पर्श रेखा बनाई जिसका स्पर्श बिंदु बी होना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए, ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट बी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बनाया, ये इसकी एक स्पर्श रेखा बनाई और ये एक हमने इसकी छेदक रेखा बनाई। तो टेंजेंट और सीकेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं। तो ये सेकंड का आंसर क्या हुआ, टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट। यस, ट्रू ट्रू। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती है। कहाँ पर, स्पर्श बिंदु पर। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु को स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal lengths। ठीक है, अब हमारा उदाहरण शुरू होता है। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches a smaller circle is bisected at point of contact। हमने क्या किया, दो कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि सकेंद्रीय वृत्त बना लिए जिसका केंद्र समान है। फिर हमने ये एक जीवा बनाई है ए बी। बड़े वृत्त की तो देखो जीवा दिख रही है, बड़े वृत्त के ए एंड पॉइंट्स जो हैं इसके बड़े वृत्त की परिधि पर हैं, बड़े वृत्त की सरकमफ्रेंस पर हैं, इसलिए यह एक कॉर्ड है। और यह आपको टच करके जा रही है छोटे सर्कल को, दिखाई दे रहा है आपको। तो छोटे सर्कल को जहाँ टच कर रही है उसका नाम दे दिया पी। तो पी हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब मैंने इसको सेंटर से मिलाया तो ये क्या बन गई हमारी, रेडियस। तो ओपी क्या है, त्रिज्या है छोटे वृत्त की, रेडियस है स्मॉलर सर्कल की। हमें पता है रेडियस जो होती है टेंजेंट पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्पर्श रेखा के हमेशा परपेंडिकुलर लंब होती है। तो हम लिखेंगे ओपी लंब है ए बी के, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी क्या है, आप देखो कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड है। अब हम पिछले 9th क्लास का एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक हम थ्योरम यूज कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमने क्या है वो फॉर्मूला यूज, वो वाली प्रमेय यूज करी। हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AP बराबर है BP। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन खत्म। अब उदाहरण नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त का बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध करना है PTQ OPQ के बराबर है, ट्वाइस OPQ के। तो हमने क्या किया, ये दो त्रिज्याएं स्पर्श रेखाएं बना दी और ये PTQ पूरा एंगल बन गया, OPQ यानी कि ये वाला एंगल। अब मैंने ना, आप लोग है ना बहुत कंफ्यूज होते हो एंगल PTQ OPQ से, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने हिस्से को 1 नेम दे रहे हैं, ये वाले कोण को हम 2 दे रहे हैं, इसको हम 3 नेम दे रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 नेम दे रहे हैं। तो जो ये वाला एंगल है ना OPT, ये 2+4 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं वो यहाँ देखेंगे।
OPT हमारा 90 डिग्री का है, क्यों? क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है। हमें पता है कि त्रिज्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा स्पर्श रेखा के लंब होती है। तो ये क्या हो गई हमारी 90 डिग्री। 2 + 4 90, इसको नेम दे दिया हमने 1। अब इन ट्राइंगल OPT देखो, OPT बड़ा वाला ट्राइंगल OPT, इसमें एक हो गया 3 एंगल 3, एक 2, एक 1 4 और एक 1, इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। आप कहेंगे वैसे तो 3 कोण होते हैं, 4 क्यों है? क्योंकि ये वाला कोण जो है P, ये 2 भागों में बांट दिया है हमने, 2 और 4 नाम दिया, इसलिए इसका 4 आ गए। तो एंगल 3 + 2 + 4 की जगह पर 90 लिख दिया यहाँ से, +1 = 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 + 1 = 180 - 90, ये 90 उधर चला गया। तो 3 + 1 = क्या आ गया 90। अब यहाँ पर ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर फिर से देखो, छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OPM, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो अब फिर से इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो 2 + 3 क्या होगा 90 डिग्री, 2 + 3 90 डिग्री। अब 2 और 3 देखो, इसको 2 नेम दिया, इसको 3 नेम दिया, 2 और 3 में दोनों राइट साइड 90 है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। 1 + 3 = 2 + 3, 3 से 3 कट गया, एंगल 1 = एंगल 2। अब एंगल 1 जो है वो क्या है, PTQ का डबल हो गया ना, PTQ का आधा है ना, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो हम क्या कहेंगे PTQ = ट्वाइस एंगल 1, डबल हो गया तो ट्वाइस एंगल 1 है। और एंगल 1 अभी अभी हमने प्रूफ किया है 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ 2 लिख सकती हूँ। एंगल 1 क्योंकि 2 के बराबर है। और 2 है क्या, देखो ज़रा 2 क्या है, 2 ये वाला एंगल है, और इस एंगल का नाम अगर मैं पढ़ूँ तो क्या है OPQ। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया ट्वाइस एंगल OPQ, यही हमें सिद्ध करना था। हो गया क्वेश्चन बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ is a chord of length 8 centimeter of circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at T. Find the length of TP. तो हमने ये एक सर्कल बनाया, इसमें PQ एक जीवा है, वो 8 सेंटीमीटर है, और हमने P पर भी एक त्रिज्या स्पर्श रेखा बनाई, टेंजेंट बनाई, और Q पर भी बनाई। तो ये हमारी कट करके क्या आ रही है, T पर कट रही है, तो मैं इस बिंदु को नाम दे दूंगी T। हमें TP की लेंथ निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने क्या किया, OT को ज्वाइन कर रखा है, PQ को ज्वाइन कर रखा है, PQ तो कॉर्ड है ही हमारी। अब हमारे 3 राइट ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। जहाँ पे OT और PQ कट रहा है ना, उसको मैंने नाम दे दिया M, ये रहा M। अब 3 राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है OPM, एक बन रहा है PMT, और एक बन रहा है OPT। तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब मैं इसको नाम दे दूंगी, इस वाले हिस्से को O से लेकर के M तक X, M से लेकर T तक Y, और P से लेकर T तक Z। अब सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OPM। अब OPM में जब मैं ट्राइंगल में लगा रही हूँ तो ये 90 इसके सामने वाला हमारा क्या बन गया, कर्ण। तो 5² = x² + 4², 5² = x² + 4²। 5 क्या है 25, x² + 16 इधर चला गया, x² 9 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट, अब ये आ गया 3। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाऊंगी PMT में, PMT में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। तो z² = y² + 4², z² = y² + 4², 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने 16। तो इसको नेम दे दीजिए 1। इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, कुछ कर ही नहीं सकती। अब लेंगे त्रिभुज OPT में, OPT में ये 90 है, ये वाला 90 है ना, तो इसके सामने वाला OT जो है वो हमारा क्या हो गया, कर्ण।
लेकिन ओटी दो भागों में डिवाइडेड है। एक का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, एक है y, तो इसको हम लिखेंगे y+3। तो y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कर्ण था, तो बाकी दो साइड्स क्या हैं, एक है 5 और एक है z, तो आ गया 5² प्लस z²। अब z² की वैल्यू हमने यहाँ से उतार ली, क्या थी ये, y²+16, z² की जगह लिख दिया y²+16, 5² हमारा हो गया 25, 16+25 कितना होता है 41। इस यहाँ हमने लगाया a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 3² 9, y² और 2ab यानी कि 6y, तो यहाँ से y² कैंसिल, 6y को यहीं छोड़ दो, 9 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 41 माइनस 9 32 हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 6 नीचे आ जाएगा, 32/6 16/3। अब ये अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा y की वैल्यू निकली है, हमें तो z की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो हम z वाली इक्वेशन ढूंढेंगे, वो है ये रही हमारी z वाली इक्वेशन, z² इज इक्वल टू y²+16। तो यहाँ पर क्या आएगा, z² इज इक्वल टू y²+16, y की वैल्यू डाल दीजिए 16/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9, जब 9 एलसीएम लूँगी, जब 9 एलसीएम लूँगी तो ये 144 हो जाएगा, 16 9 ज़ा 144, तो 256 प्लस 144 400, ये क्या था, ये सब z² ही आ रहा था। जब स्क्वायर यहाँ से हटता है तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, 400 का स्क्वायर रूट 20 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो z की वैल्यू आ गई 20/3, तो TP की वैल्यू क्या आ गई 20/3। अब उदाहरण 1 2 3 में प्रयोग की गई प्रमेय का कसौटी की सूची बनाइए। प्रमेय हो चाहे कसौटी, दोनों की सूची बनानी है। देखो पहली तो हमने क्या यूज़ करी है, क्या यूज़ करी है, त्रिज्या हमेशा जो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। हमने ये लिखी होंगे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये वाला रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पहली। एक ये यूज़ किया है हमने, एक हमने ये यूज़ किया है कि जीवा पर खींचा गया लंब, हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AP बराबर है BP। तो ये अर्थात नहीं लिखना आपने, बस सिर्फ ये वाली कसौटी लिखनी है आपने। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने यूज़ किया है कि एंगल सम, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक हमने यूज़ किया है कि जो OT है वो इस एंगल को समद्विभाजित करती है, कोण को बराबर भागों में बांटती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि लाइन ज्वाइनिंग O सेंटर, केंद्र और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को समद्विभाजित करती हैं, एक ये हमने यूज़ किया है। तो ये सब यूज़ की हुई जो भी हमने हमारी थ्योरम्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। एक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है इस तीसरे क्वेश्चन में, तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 3-4 थ्योरम्स हैं जो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है बेटा। अब 20 सेकेंड क्वेश्चन, एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त Q, एक बिंदु Q से, फ्रॉम अ पॉइंट Q, मैंने बार बार बताया है अगर Q से लिखा हो, फ्रॉम लिखा हो तो बाहर बनाना है, तो हमारा ये Q बिंदु कहाँ बन गया है, बाहर। अब Q से एक स्पर्श रेखा बनाई हमने, Q से एक स्पर्श रेखा बनाई है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि OQ दे रखा है हमारे को 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या निकालनी है, तो हम यहाँ P से ज्वाइन कर देंगे, ये Q था ना, तो हम इसको P ले लेते हैं। ये हमारा अब क्या बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में फिर से हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये 25 है, ये हमारा कर्ण होगा, तो 25 का स्क्वायर बराबर है त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम, प्रमेय। 25 का स्क्वायर बराबर है 24 का स्क्वायर जमा OP का स्क्वायर।
25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। वो हमारा राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 49। ओपी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ओपी हमारा यानी कि रेडियस हमारी आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं पर बनी खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये हमारा व्यास बना रखा है मैंने, ये मेरा पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये अंतिम बिंदु है व्यास के, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर मैंने ये टेंजेंट्स बनाई हैं। इसको मैं दे देती हूँ टी, इसको मैं दे देती हूँ नेम एम। आप बताइए कोण ओ पी टी कितने डिग्री का होगा, बताइए आप। 90 डिग्री का। कोण ओ क्यू एम कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा ये 90 डिग्री का, ये दोनों कोण 90 डिग्री क्यों होंगे, एक दोनों कोण 90 डिग्री इसलिए होंगे क्योंकि ओ क्यू एम 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, is always perpendicular to tangent at point of contact. That means स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो बराबर लिख सकते हैं। कोण एपीटी बराबर है कोण ओ क्यू एम। अब आप देखिए ओपीटी कहाँ है, ये रहा ओपीटी, और ओ क्यू एम कहाँ है, ये रहा। तो ये क्या बन गए, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि दोनों त्रिज्याएं टीपी और क्यू एम पैरेलल है। यह एक एकांतर कोणों का युग्म है, अर्थात टीपी समांतर है क्यूएम के। इसके में इंग्लिश में लिखेंगे इट बिकम्स अ पेयर ऑफ alternate interior angles, so TP parallel to QL, that's all। ठीक है बेटा, बाकी आप क्वेरीज अपने अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।